कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? पूरे शहर को लगा था कि वह तुम्हें खत्म कर देंगे। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे बारे में जहरीली अफवाहें फैलाई और तुम्हारे दर्द को अपनी खोखली जिंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए एक सस्ता तमाशा बना दिया। वो तुम्हें ऐसे देखते थे जैसे तुम्हारा गिरना कोई पब्लिक ड्रामा हो, और तुम्हारी हर ठोकर पर ऐसे खुश होते थे जैसे यह उनकी अपनी जीत हो। लेकिन अब ध्यान से सुनो, उनकी हंसी अब एक खामोशी में सड़ चुकी है। जो मजाक कल तक जोर जोर से गूंजता था, आज वो एक अजीब सी चुभन बनकर उनके गले में अटकता है। जिसे वो तुम्हारी हार समझ रहे थे, वो असल में एक आईना निकला जो उनकी अपनी दोगली सोच को दिखा रहा है। और यूनिवर्स की आयरनी तो देखो, तुम आज खड़े हो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा चमकते हुए और ज्यादा मजबूत, जबकि वो लोग अपनी ही शर्म के सैलाब में डूब रहे हैं। यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, यह उनका पर्दाफाश है, यह फैसला है, यह सच का वो वजन है जो अब एक एक करके उन सब पर गिर रहा है। क्योंकि जिसे वह तुम्हारा अंत मानकर चल रहे थे, वह असल में उनकी पब्लिक बेइज्जती की शुरुआत बन गया, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी हर एक सांस, तुम्हारा हर एक कदम इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके झूठ तुम्हें रोक तो नहीं पाए, लेकिन उन झूठों ने उन्हें बर्बाद जरूर कर दिया। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारी रूह में एक आग जला रहे हैं, तो यह तुम्हारा मोमेंट है दुनिया को बताने का कि तुम जाग चुके हो। इस वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो। यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 99 लिखो। 99 क्यों? क्योंकि यह इस बात का सिंबल है कि भले ही उन लोगों ने तुम्हें 100 तक यानी परफेक्शन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स ने तुम्हें 99 पर बचाए रखा, यह दिखाने के लिए कि प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, कि बेस्ट तो अभी आना बाकी है और तुम्हारी कहानी के सबसे शानदार चैप्टर्स अब भी लिखे जाने हैं। उनकी रेपुटेशन तुम्हारी गलत इमेज पर बनी थी। सालों तक उन्होंने तुम्हें प्रॉब्लम की तरह दिखाया ताकि वह खुद को सही साबित कर सके। उन्होंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को एक कार्टून बना दिया, तुम्हारी खामोशी को तोड़ मरोड़ कर ऐसा दिखाया जैसे तुम गुनहगार हो। उन्होंने तुम्हारे गिरने को तुम्हारी कमजोरी का सबूत मान लिया और तुम्हारी हदों को तुम्हारी बेरुखी का नाम दे दिया। हर अफवाह एक ईंच की तरह थी और हर आधा सच गीले सीमेंट की तरह। उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक ऐसी झूठी दीवार खड़ी की जिसे देखकर वो खुद को सुपीरियर महसूस कर सके, और उसे शहर के चौक पर ऐसे टांग दिया जैसे वह कोई नेकी का झंडा हो। उन्होंने तुम्हें एक टूटे हुए शीशे की तरह इस्तेमाल किया ताकि उन्हें अपनी दरारें ना देखनी पड़े। उन्होंने तुम्हारे नाम से एक किरदार बनाया, एक काम चलाओ भूत, तुम्हारा एक ऐसा कमजोर वर्जन जो उन्हें वैसे ही बने रहने की इजाजत देता था। और इस दौरान लोग उनके लिए तालियां बजाते थे। किचन में, ऑफिस के गलियारों में, मासूम से दिखने वाले चैट ग्रुप्स में, जहां हमदर्दी सस्ते में बिकती थी और मजाक उड़ाने पर इंटरेस्ट मिलता था। वह अपनी कायरता को समझदारी कहते थे, अपनी गॉसिप को चिंता कहते थे और अपने जल्दबाजी में लिए फैसलों को पारखी नजर कहते थे। उनके पास एक स्क्रिप्ट थी जिसमें तुम्हारा हारना तय था ताकि उनकी इज्जत बढ़ सके। लेकिन सच्चाई कोई साइड एक्टर नहीं होती। सच्चाई को छोटे मोटे रोल पसंद नहीं। सच्चाई सामने आई और वह उस किरदार से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी जो उन्होंने बनाया था। तुम्हारे रिजल्ट्स उनकी झूठी कहानियों को गलत साबित करने लगे। तुम्हारी कंसिस्टेंसी उनकी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स के आर पार निकल गई, उस रोशनी की तरह जो आने से पहले परमिशन नहीं लेती। तुम्हारे नतीजों ने वहां ऊंची आवाज में बात की जहां उनका ड्रामा सिर्फ कान्हा पूछी कर रहा था। अचानक जो कहानियां वो सुनाते थे वो सामने दिख रहे सबूतों से मैच नहीं कर रही थीं। तुम्हारी आंखों में चमक, वो शांति जिसे वह तोड़ नहीं पाए, और वो तरक्की जिसे वह रोक नहीं पाए। और जब हकीकत अफवाहों का साथ नहीं देती तो अफवाहें खुद ब खुद ढह जाती हैं। धीरे धीरे उनकी उधार की इज्जत की दीवार से एक एक करके ईंटें गिरने लगीं, जिसे वो अपना असर कहते थे। वो असल में तुम्हारी कथित हार पर इमोशनल डिपेंडेंसी थी, जिसे वह अपना क्रेडिट कहते थे। वो झूठ का कर्ज था। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यूनिटी सच्चाई पर नहीं बल्कि एक कॉमन दुश्मन को शेयर करने पर टिकी थी। तुम्हारी सक्सेस ने उनसे वो ग्लू छीन लिया और अब वो आईने के सामने अकेले खड़े हैं।
तुम्हारी झूठी इमेज के बिना वो है कौन? उनकी अथॉरिटी का क्या बचा अगर उन्होंने उसे तुम्हारी एक झूठी परछाई से खुद को कंपेयर करके बनाया था? दर्द यही होता है, क्योंकि असलियत बनाई नहीं जाती, जी जाती है, और तुमने उसे जिया है। तुमने चीख चीख कर सफाई नहीं दी। तुम हर किसी के पीछे आग बुझाने नहीं भागे। तुम खुद एक जीता जागता सबूत बन गए, और सबूत बहस नहीं करता, वो बस दिखता है। अब शर्मिंदगी इस बात की नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा, बल्कि इस बात की है कि इस सब से उनके बारे में क्या पता चला। उन्हें अपनी कही हर वो बात चुभती है जो उन्होंने पूरे यकीन से दोहराई थी। वह इशारे, वो उठी हुई भौहें, वह दबी हुई हंसी, सब एक अनदेखे आर्काइव में दर्ज है। उन्हें इस बात का बोझ महसूस होता है कि उन्होंने तुम्हारी इंसानियत का तमाशा बनाया। आज उनकी इज्जत ताश के पत्तों से बने घर जैसी लगती है जो तूफान में खड़ा हो। एक पत्ता छुओ तो सब कांपता है, दूसरा छुओ तो जमीन हिल जाती है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनकी कहानी को झूठा साबित करती है। तुम्हारी शांति उनके भाषण को बेकार कर देती है। तुम्हारी तरक्की उनकी आलोचना का दम घोंट देती है। जो लोग पहले उनका ड्रामा मजे लेकर देखते थे, अब उन्हें भी वो सस्ता सामान, वो झूठ, वो बढ़ा चढ़ाकर कहीं बातें दिखने लगी हैं। वो अब पुराने पल, तारीखें और शब्द याद करके सोचने लगे हैं कि तुम्हें डुबाने के लिए उनमें इतना जुनून क्यों था, जबकि तुमने तो बस आगे बढ़ना जारी रखा था। दूसरों को बर्बाद करके बनाई गई इज्जत हमेशा अपना बिल भेजती है, और बिल अब ब्याज के साथ आ चुका है। अब तो वो लोग भी जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, इस बात का बोझ महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ देर की हंसी के लिए अपनी इज्जत किराए पर दे दी थी, और तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम चलते हो, बनाते हो, खिलते हो। यही सजा है, यही फैसला है। इसीलिए तुम्हारा हर नया कदम एक और पेच कसता है और उस ढांचे को चरमरा देता है। यह बदलाव नहीं है, यह नतीजा है। यह तमाशा नहीं है, यह एक शांत इंसाफ है। और जब इंसाफ बिना शोर किए आता है तो दोगलापन अंदर ही अंदर चीखता है। महसूस कर रहे हो, वो झूठी दीवार गिर रही है, वो ढांचा चरमरा रहा है, पर्दा नीचे आ रहा है, और उस अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा बेनकाब होने वाला है। उनके मिलजुल कर की गई साजिश अब उनका मिलजुल कर किया गया कबूलनामा बन चुकी है। उन्हें लगा था कि चुप्पी एक ढाल है कि जितनी ज्यादा गर्दनें एक साथ हां में हिलेगी और जितनी ज्यादा मुंह सही वक्त पर बंद रहेंगे, सच हवा में धुएं की तरह गायब हो जाएगा। उन्हें लगा था कि भेड़ एक दीवार है कि झुंड में खो जाने से वो किसी को नजर नहीं आएंगे, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा बेरहम और सटीक निकली। उनका हर एक जैसा इशारा, हर नजर चुराना, हर छिपकर शेयर की गई हंसी गुनाह का एक जीता जागता आर्काइव बन गया। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना छिपने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी एक जैसी खामोशी आज किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से चीख रही है। जिसे वो समझदारी समझ रहे थे, वो असल में मिलकर की गई कायरता थी। जिसे वो अपनी सीक्रेट पार्टनरशिप मान रहे थे, वो असल में शर्मिंदगी के साथ साइन किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट था। और अब उन्हें अलग अलग गुनहगारों की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखा जा रहा है, जिसने खुद ही सच के सामने अपने कपड़े उतार दिए हैं। और विडंबना तो देखो कितनी गहरी है। उनकी एकता, जो उन्हें अपना सबसे बड़ा हथियार लगती थी, वही उनके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गई। समझ रहे हो? हर वो सिर जो सच न देखने के लिए झुका, वो धोखे के एक दस्तावेज पर एक सिग्नेचर था। हर वो मुंह जिसने चुप रहना चुना, उसने सबूतों पर एक मोहर लगा दी। वही भीड़ जो पहले आम सहमति लगती थी, अब दोगलेपन की एक जीता जागती गवाही बन गई है, और यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब सच्चाई स्टेज पर आती है तो भीड़ गायब नहीं होती, वो एक आईना बन जाती है। और वो आईना सिर्फ बोलने वालों के चेहरे नहीं दिखाता, बल्कि उनके भी चेहरे दिखाता है जिन्होंने इशारों से तालियां बजाई, जिन्होंने अपनी नजरों से कान्हा फूंसी की, और जिन्होंने खुद को बचाने के लिए न्यूट्रल रहने का नाटक किया। लेकिन न्यूट्रल रहना कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, वो तो छुपे तौर पर हिस्सा लेना ही होता है, और यह बात वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अब उनकी खामोशी का वजन टनों का हो गया है, क्योंकि यह अब सावधानी नहीं बल्कि साबित हो चुकी मिली भगत है। भीड़ में छिपने की उनकी कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ गई है। लोग यह नहीं कहते वो एक था या कुछ लोग थे, लोग कहते हैं वह सब थे। पूरा शहर था, वो पूरा शहर था
जिसने नाइंसाफी को अपना मनोरंजन बनाने का फैसला किया था। और यह किसी भी अफवाह से ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि अफवाहें तो भूल जाती हैं, लेकिन सच के सामने मुंह फेरते हुए एक पूरे शहर की तस्वीर हमेशा के लिए रह जाती है। और अब वो यादें हर तरफ बढ़ रही है। कोई भी खुद को मासूम नहीं बता सकता। कोई यह नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। कोई भी अपने हाथ नहीं धो सकता, क्योंकि खामोशी के फिंगरप्रिंट्स हर कोने में मौजूद हैं। मिलीभगत बटती नहीं, वो जमा होती है, और उस सामूहिक बोझ के नीचे शर्मिंदगी की बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। हर गुजरते दिन के साथ जब भी कोई तुम्हारा नाम लेता है, उनका गला घुटने लगता है, क्योंकि यह सिर्फ वो नहीं है जो उन्होंने किया, यह वो है जिसकी उन्होंने इजाजत दी, जिसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, जिस पर उन्होंने पर्दा डाला। और अब आता है वो हिस्सा जो उन्हें अकेले में तड़पाता है। वो जानते हैं कि चाहे वो कितनी भी सफाई देने की कोशिश करें, दुनिया ने उन्हें एक साथ ऐसा करते हुए देखा था। मजाक सामूहिक था, तालियां सामूहिक थीं, खामोशी सामूहिक थी, और इसीलिए उनका कबूलनामा भी सामूहिक है। आज उस शहर को उसकी झूठी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेशर्म मिली भगत के लिए याद किया जाता है। उन्हें अब इज्जतदार लोगों की तरह नहीं, बल्कि अपने ही बुने जाल में फंसे साथियों की तरह देखा जाता है। और जब वह इस दाग को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो सच्चाई उसे बार बार उजागर कर देती है, एक ऐसे खुले घाव की तरह जो कभी नहीं भरता। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब क्लाइमैक्स आ रहा है, जो पहले मजाक और इल्जामों की एक जीत वाली धुन लगती थी, अब वो एक साथ रोने की आवाज जैसी लगती है। शर्मिंदगी का एक ऐसा मातम जिसे वो कभी बंद नहीं कर पाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई एक गुनहगार नहीं है। बस एक पूरा शहर है जो अपनी ही आवाज की गूंज से बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे सर्वाइवल ने उनकी भविष्यवाणियों को दुनिया के सामने रखी गई एक बेवकूफी में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ छिपकर बातें नहीं की थीं, उन्होंने गर्व से, घमंड से, उस गुरूर से ऐलान किया था जैसे वो किस्मत के मालिक हो कि तुम फेल हो जाओगे। उन्होंने इसे यकीन के साथ दोहराया, उन्होंने इसे यकीन के साथ दोहराया। गलियारों में इस पर चर्चा की, मीटिंग्स में इशारे किए, उन टेबलों पर इस पर हंसे जहां तुम्हारा नाम मेन्यू में था। उन्होंने मजाक की स्याही से तुम्हारे लिए एक अंधेरा भविष्य लिख दिया था, जैसे तुम्हारी कहानी कोई किताब हो जिसे वो अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कभी सिर नहीं उठा पाओगे, कि तुम्हारा दर्द हमेशा रहेगा, कि तुम्हारी गिरने की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। उन्होंने तुम्हें ऐसी सजा सुनाई जैसे वह कोई आसमानी जज हो। पर हुआ क्या? जिंदगी ने यूनिवर्स के इंसाफ की सटीकता के साथ पूरा खेल पलट दिया, और उनके शब्दों को हवा में उनकी अपनी अज्ञानता के झंडों की तरह लटका छोड़ दिया। तुम्हारा हर कदम, हर जीती हुई लड़ाई, हर कामयाबी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड बन गया, जिस पर लिखा था वो गलत थे। तुम्हारी तरक्की ने उनके मुंह को एक मजाक का थिएटर बना दिया, क्योंकि यह कोई दबी हुई शंकाएं नहीं थीं। ये पूरे यकीन के साथ की गई भविष्यवाणियां थीं, और आज वो भविष्यवाणियां एक ऐसा आईना है जिसमें सिर्फ जलन, अंधापन और अंदर की गरीबी दिखती है। जिसे वो अपनी दूर की सोच कहते थे, वो असल में उनकी छोटी सोच निकली। जिसे वो अपना यकीन कहते थे, वो असल में किस्मत के भेष में छिपी उनकी अपनी ख्वाहिश थी। और अब वो सबसे क्रूर सजा के साथ जी रहे हैं। वो जो कह चुके हैं उसे मिटा नहीं सकते। यादों में वो बातें, वो नजरें, वो ठहा के कैद हैं। जमीर का अनदेखा आर्काइव उस सीन को एक ऐसी गूंज की तरह दोहराता है जो कभी बंद नहीं होती। और उनके लिए सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह सिर्फ गलतियां नहीं थीं। उन्होंने अपनी इज्जत तुम्हारी हार पर दांव पर लगाई थी। उन्होंने अपनी एकता तुम्हारे फेल होने की उम्मीद पर बनाई थी, और तुम्हारी हर जीत उस झूठे मंदिर पर सीधा हमला है। आज जब तुम्हारा नाम लिया जाता है, तो उन्हें सिर्फ यह याद नहीं आता कि उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहने की कोशिश की थी, बल्कि यह भी याद आता है कि उन्होंने क्या किस्मत बताने की हिम्मत की थी। और उन्हें अपनी जुबान से अपनी ही शर्मिंदगी पर साइन करने की असहनीय जलन महसूस होती है। सोचो उस सीन को। उनकी सुरक्षा हर समय तुम्हारे साथ रहती है। यह संदेश आया है। इसके साथ साथ मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी महसूस कर रहा हूं जो तुम्हें अपने सपनों में बार बार देखता है। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती हो, बहुत जादुई लगती हो,
तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। वे शायद तुम्हें बहुत पसंद ही करते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत आकर्षित हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वे तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे। वे इसमें सक्षम नहीं हैं। इसीलिए वे शायद बहुत हैरान भी हैं, क्योंकि तुम उन्हें बहुत आसानी से समझ लेते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि वे बहुत आश्चर्य में हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा में कोई बहुत रुचि रखता है, बहुत आकर्षित है। और हाँ, मैं यह भी कहूँगा कि तुम वाकई में बहुत रहस्यमयी हो। तुम्हारे अंदर एक जादुई ऊर्जा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम बहुत बातीनी हो। तुम हर किसी से आसानी से बात कर लेते हो। तुम्हारी यह खूबी भी बहुत खास है। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वह जो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बस अपने लेवल के लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं, उनसे नहीं, वैसा रवैया तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी से बात कर लेते हो। तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन जानते हो, जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनके मन में तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता जाग जाती है। तुम जब किसी से बात शुरू करते हो तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अरे, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। इस वजह से वह तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए बेकरार हो जाते हैं। तुम्हें ऐसी खास ऊर्जा है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी नींद में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कभी सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है या कोई ऐसी चीज देखी जो उड़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी तरक्की होगी, खासकर काम के मोर्चे पर। न सिर्फ काम में, बल्कि पूरी जिंदगी में तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे और सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। एक और बात, जो पुरानी चीजें तुम्हें परेशान करती थीं, वह अब तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाली है। जो भी नकारात्मक चीजें थीं, वह अब चली जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी से सारी पुरानी परेशानियां हटेंगी और अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आएंगी। जो चीजें तुम्हें तंग करती थीं, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो वह कोशिश नाकाम हो जाएगी। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा, वह बंधन टूट जाएंगे। तुम हर तरह की रुकावट से, हर तरह की जंजीर से आजाद हो। जो भी तुम्हें परेशान करता है या तुम्हें नीचा महसूस करवाता है, उन सारी चीजों से तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम देखोगे कि सारी नकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी से हट रही हैं और तुम आगे बढ़ रहे हो। बस इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अब और बेहतर होने वाली है। तुम बहुत अच्छा करोगे और बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और यह बात साफ दिख रही है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें तरक्की करते देखना नहीं चाहते। वह कोशिश करते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो। मुझे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो तुम्हारी खासियत से जलते हैं। तुम में एक खास तरह की ताकत है, एक जादुई सा अंदाज जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और रहस्यमयी आभा से तकलीफ होती है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुम्हारी इस खूबी से परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे बरकरार रखते हो। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि कुछ लोग जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी वह ताकत मालूम है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। यह ताकत तुम्हें हर वक्त सुरक्षित रखती है, तुम्हारी मदद करती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हें बांधने वाली हर रुकावट को तोड़ दिया गया है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता लाते थे, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तुम्हारे पुरखे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वह गुस्से में आकर इन नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा रहे हैं। तुम खुद देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे या तुम्हारा बुरा चाहते थे, वह अब हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं।
तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दायरे में रहना, अपनी सीमाओं का ध्यान रखना। तुम एक खास ताकत की छत्र छाया में हो, उस पर भरोसा रखो। हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी राह में सब कुछ शानदार तरीके से प्लान किया गया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। तुमने बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, बहुत दर्द सहा है। इस वजह से तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हो। जब कोई तुमसे प्यार करता है या तुम्हें अच्छा इरादा दिखता है तो तुम सोचने लगते हो कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सोच गलत है। होगा, अगर तुम्हें कहीं से प्यार मिलता है, अच्छे इरादे दिखते हैं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपनी सोच पर काम करना है। तुम्हें बार बार यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम अच्छी जिंदगी, अच्छे लोग और सकारात्मक माहौल के हकदार हो। यह तभी होगा जब तुम खुद को सुरक्षित और मजबूत रखोगे। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं, उस सोच से बाहर निकलो। यह प्रैक्टिस करो कि तुम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही बने हो। तुम अच्छा करोगे और यह देखकर वह ताकतें जो तुम्हारी रक्षा करती हैं बहुत खुश होती हैं। तुम्हारा काम है यह मानना कि तुम अच्छे लोगों, शानदार जिंदगी और सुख सुविधाओं के हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, एक शानदार आरामदायक जिंदगी। बस इस सोच को पकड़ कर रखो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि यह सारी चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, सचमुच बनी है। यहां पर वह शक्ति कह रही है कि जो भी बुरा सोचने वाले लोग हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही है। ठीक है, गुस्से में आकर उनके बाल नोच नोच कर उखाड़ के फेंक रही है। जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर वह शक्ति उठाकर फेंक रही है। हमेशा हमेशा के लिए तो तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम्हारी जादुई शक्ति से उन बुरे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम एक जादुई इंसान हो, जिस वजह से वे ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम हर जगह सुरक्षित ही रहते हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। यहां पर एक संदेश भी आया है कि मैं आज जिससे भी बात कर रहा हूं, वह बहुत ज्यादा पवित्र और दयालु है। यही कारण है कि लोग तुमसे बात करके तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी बात करने के बाद भी तुम्हारी शक्ति को वे समझ नहीं पाते। वे तुम्हें पढ़ पाने में सक्षम नहीं होते, तुम्हें समझ पाने में सक्षम नहीं होते, और वे तुम्हें और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक है, यह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे नफरत करने वाले लोग अब उल्टा चढ़ने लगे हैं। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे नफरत करने वालों से ठीक है, कोई उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उन्नति और खुशहाली लाने वाला है। ऊर्जा साफ साफ बता रही है कि यह वसंत तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ होने वाला है। इस दौरान कुछ बहुत अच्छा होने की संभावना है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई शादी हो, चाहे वह बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या कोई नई बहू घर में कदम रखे, या फिर कोई नया मेहमान जैसे परिवार में कोई नन्हा सदस्य तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। इसके अलावा अगर तुमने हाल फिलहाल में किसी जमीन, जायदाद या संपत्ति में पैसा लगाया है, तो उसका फायदा भी तुम्हें इस वसंत में अच्छा खासा मिल सकता है। कुल मिलाकर वह शक्ति तुम्हें संदेश दे रही है कि अब अच्छी और सकारात्मक चीजों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब वही सब आने वाला है। वह ऊर्जा बार बार कह रही है कि तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा तुम्हारे लिए आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। आकर्षण है, बहुत प्रभावशाली हो सकता है कि तुम दिखने में भी बहुत आकर्षक हो, चाहे पुरुष हो तो बहुत स्मार्ट और हैंडसम, या अगर कोई महिला सुन रही है तो बहुत आकर्षक और प्रभावशाली। मुझे लगता है कि तुम्हारा एक अलग स्तर है, एक अलग मानक। यही वजह है कि वह इंसान चाहता था कि सार्वजनिक रूप से तुम्हारा मजाक बने, लोग तुम पर हंसे। उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन इन योजनाओं में वह खुद ही फंसकर बर्बाद होने वाला है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यह इंसान बहुत पहले से तुम्हें जानता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह इंसान तुमसे छुपके छुपके प्रतिस्पर्धा करता है।
इसकी ऊर्जा में बहुत ज्यादा जलन और प्रतिस्पर्धा दिख रही है। वह हर वक्त तुमसे आगे निकलने की कोशिश में रहता है। तुम जो कुछ भी करते हो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, जिस जगह पर तुम हो, वह भी वही चाहता है। वह हमेशा तुम्हें पीछे छोड़ने और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। वह चाहता है कि तुम्हारा बुरा हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, लेकिन समाज में लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, तुम्हारी बातों को सुनते हैं। तुम किसी ऊंची जगह पर हो सकते हो, या फिर तुम्हारी बातों का वजन इतना है कि लोग उसे मानते हैं। यह इंसान इस बात से बहुत जलता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इतने सम्मानित हो। वह चाहता है कि तुम्हें ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हारी इज्जत कम हो। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कर्म का फल तुरंत मिलता है। यहां वही हो रहा है। उसे उसका बुरा कर्म का फल मिलने वाला है। वह जो चाहता था वह हुआ ही नहीं। उसकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ गईं। यह इंसान तुमसे बहुत चलता है, हर वक्त तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है, तुम्हें पीछे छोड़ने की कोशिश में रहता है। तुम्हारे जो दुश्मन हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, वह इस वक्त बहुत परेशान है। वह सिर पकड़कर बैठे हैं, बहुत तनाव में है। उनकी ऊर्जा में इतना तनाव है कि रातों को नींद नहीं आ रही। वह सोच सच कर परेशान है कि अब क्या करें। उनकी सारी योजनाएं, सारी साजिशें तुम नाकाम कर देते हो। तुम्हारे पास जो आंतरिक शक्तियां हैं, वह तुम्हें बचाती है। शायद तुम्हें कभी कभी लगता हो कि यह सच है या नहीं, थोड़ा भ्रम होता हो, लेकिन आज तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ होता है। फिर भी वह सारी चीजें तुम्हें छू नहीं पाती। कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि तुम बहुत सारा नाम जप करते हो सकता है कि हाल में तुमने किसी वजह से, जैसे सेहत की परेशानी की वजह से, नाम जप करना थोड़ा कम कर दिया हो। अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल मत करना। समय निकालकर नाम जप जरूर करना, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें हर बुरी स्थिति से बचाती है। यह इंसान बहुत सारी साजिशें रचकर तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां से तुम निकल ही ना पाओ। उसकी योजनाएं बहुत खतरनाक थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रामकता दिख रही है। वह तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां तुम पूरी तरह टूट जाओ, लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। अपने मन से, सच्चे दिल से हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हें हर मुसीबत से निकाला। कहो, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हर बार बचाने के लिए, क्योंकि यह इंसान बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहा था। लेकिन तुम सुरक्षित हो और वह अपनी ही चाल में फंस गया। यह शख्स इतना जलता है कि इसका मतलब यह बहुत ज्यादा नकारात्मक इंसान है। बहुत ज्यादा नकारात्मक यह कोई पुरुष हो सकता है जो तुमसे कहीं ना कहीं जबरदस्त थोड़ रखता है। हो सकता है तुम्हें इसका अंदाजा भी हो। इसके पास शायद बिल्ली या कुत्ता हो। यह ऐसा इंसान है जो बस अपनी ही चलाना चाहता है। इन्हें सिर्फ अपनी मर्जी चलाना पसंद है। जब चीजें इनके मन मुताबिक होती हैं तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हुई तो यह बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत आक्रामक हो चाहता है। जो मुंह में आता है वह बोल देता है, लेकिन बाहर से यह ऐसा दिखता है जैसे बहुत सभ्य सिद्धांतों वाला यह नेहसान हो। यह दिखाता है कि मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ, बहुत सभ्य हूँ, लेकिन असल में यह बहुत नकारात्मक इंसान है, बहुत ज्यादा जलनोर। इसके मन में बहुत ईर्ष्या भरी है। यह हमेशा गलत काम करता रहता है, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें रचता है, लेकिन वह साजिशें तुम पर काम नहीं करती। तुम पर एक भी चीज काम नहीं करती। ये लोग चाहते थे कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। यह समय ऐसा है कि इन्हें इनके कर्मों का फल तुरंत मिल रहा है। यह चाहते थे कि तुम किसी कानूनी पछड़े में फंस जाओ, या शायद कोई ऐसा करार हो जिसे तुम साइन करने वाले हो। तुम्हें लग रहा है कि उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। यह लोग उस मौके को भी तुमसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। यह चाहते थे कि जो चीज तुम्हें मिलने वाली है वह इन्हें मिल जाए, और अगर नहीं मिली तो तुम्हें उसमें उलझा कर रखें। लेकिन वह ताकत जो तुम्हारी रक्षा करती है वह बहुत बड़ी है। तुम उस मुसीबत से आसानी से एकदम जल्दी निकल आए, और यह शख्स खुद उसमें फंस गया। अब यह अपना सिर पीट रहा है और रो रहा है कि हर बार ऐसा क्यों हो जाता है। तुम पर उस ऊपरी ताकत का बहुत आशीर्वाद है। तुम्हारे जो पूर्वज हैं, जिनका तुम हमेशा नाम लेते हो, उन्होंने तुम्हें हमेशा इन घटिया नकारात्मक लोगों से बचाया है।
तुम में बहुत सकारात्मक और प्रभावशाली ऊर्जा है। तुम बहुत सम्मानजनक इंसान हो। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम शायद बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा एक रुतबा है। यह शख्स कोशिश करता है कि लोगों के सामने तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाए, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। लोग कहते हैं, नहीं, वह तो बहुत अच्छा इंसान है, उसका रुतबा है, अच्छे परिवार से है। यह सुनकर इसकी हालत खराब हो जाती है। यह चाहता है कि तुम्हारा सार्वजनिक रूप से मजाक बने, लोग तुम्हें इज्जत की नज़र से ना देखें, तुम्हारी हंसी उड़े। लेकिन यह सब उल्टा हो गया, सारी चीज़ें इसके खिलाफ हो गई। इसे कहते हैं कर्म का उलटफेर। यह अब खुद उन चीज़ों में फंस गया है और तबाह हो रहा है। यह इसका तुरंत कर्मफल है। तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें तेज़ी से आ रही हैं, यह मुझे साफ दिख रहा है। बहुत तेज़ी से आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। उस ताकत को ज़रूर शुक्रिया बोलो। इस संदेश को अपने लिए स्वीकार करो। तुम्हें बस ग्रहण करने की स्थिति में रहना है। अपने उस इष्ट का नाम हमेशा जपते रहो। यही वजह है कि तुम सबसे बड़ी मुसीबत से भी बच जाते हो। तुम्हें पता भी नहीं होता कि पीछे क्या क्या चल रहा है। कितनी सारी साजिशें रचते हैं तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वह सारी चीज़ें काम नहीं करती। ये लोग बहुत नीच किस्म के हैं। ये तुमसे छुपकर होड़ रखते हैं, दिखाते नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करते हैं। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य से होड़ करते हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो तुम्हारे बच्चों से, अगर इनके माता पिता हैं तो तुम्हारे माता पिता से, हर चीज़ में तुमसे आगे रहना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंची है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, इसीलिए यह तुमसे इतना जलते हैं। यह कोई परिवार का ही शख्स हो सकता है जो तुम्हें बहुत पुराने समय से जानता है, लेकिन हर बार यह अपनी ही चाल में फंस जाता है। फिर भी इसे अक्ल नहीं आती। बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान है, इसे समझ ही नहीं आता। तुम हमेशा जीतते हो, इस बार भी तुम्हारी जीत हुई है। इतनी सारी साजिशों के बाद भी तुम किसी कानूनी पछड़े में नहीं फंसे और नहीं फंसोगे। उल्टा यह सारी चीज़ें इसके खिलाफ